बोलो बाबा रामदेव जी महाराज की। जय। बोलो डाली भाई की। जय। बाबा श्री रामदेव जी महाराज की आशीष कृपा से आज मैं एक ऐसा रहस्य बता रहा हूँ जो इंसान को नया जन्म दे देता है। और इस गूढ़ रहस्य में एक बड़ा ही रहस्य छुपा हुआ है। जो इंसान उसमें उस चिंता में अगर ग्रस्त हो जाए तो उसका पतन हो जाता है। मैं आज चिंता के विषय में कुछ बोलना चाहता हूँ। जो गुरु महाराज ने मुझे ये रास्ता दिखाया है, चिंता से कैसे बचा जा सकता है, इसके विषय में मैं आपको आज एक विशेष रहस्य बता रहा हूँ। जिस रहस्य में साधु संत महात्मा अपना पूरा जीवन उसको पाने के लिए या उससे जीत करने के लिए अपना पूरा जीवन तपस्या में लगा देते हैं, उस परमात्मा के नाम पे लगा देते हैं। वो रहस्य आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो गुरुजी ने कहा है कि चिंता से समाधान कभी नहीं होता, साथी बना के विचार को लगाइए हरि नाम का गोता। कहे मोतीदास मुश्किलें सब हल होती, चुप हो जाए रोता। यानी अगर कोई भी इंसान किसी प्रकार की, चाहे धन की चिंता हो जाए, चाहे परिवार की चिंता हो जाए, चाहे बच्चों की चिंता हो जाए, चाहे और सामाजिक चिंता हो जाए, चाहे देश की चिंता हो जाए, तो उसका समाधान कैसे होता है कि चिंता से समाधान कभी नहीं होता, साथी बना के विचार को। जब भी चिंता आ जाए और चिंता नींद को भी छीन लेती है, रात भर नींद नहीं आती, ऐसी चिंता है। चिंता चंचली है, चिंता नाश का कारण है। तो साथी बना के विचार को लगाइए हरि नाम का गोता। उस समय विचार करना चाहिए कि, और विचार करने से विचार बताएगा कि आप, विचार सिर्फ रास्ता बता सकता है, विचार सिर्फ रास्ता बता सकता है लेकिन उसका समाधान नहीं कर सकता। इसलिए थोड़ा सा विचार करना चाहिए। तो जो भी अपने को चिंता आई है, चाहे वो धन की है, चाहे परिवार से चिंता आई है, चाहे कोई धन की हानि होने से या परिवार की हानि होने से अपने को चिंता आई है, बड़ी चिंता, तो वो जितना भी परिवार होता है उसको, अगर उसको जो भी चिंता को गले लगा के रखेंगे तो उसका पतन होना निश्चिंत ही होता है। तो साथी बना के विचार को लगाइए हरि नाम का गोता। यानी पहले विचार करना चाहिए। विचार जब अपने करेंगे तो विचार कहेगा कि आप इस रास्ते पे चलो, ये रास्ता आपके समाधान का है और आप उस मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हो। और लेकिन रास्ते में क्या परेशानी आएगी, किस रास्ते से अपने को गुजरना है, किस मुश्किल से अपने को बचना है, यानी वो बचाव है रास्ता, ये उदाहरण है कि उस रास्ते से कैसे बचेंगे अपने। तो विचार का सिर्फ काम होता है कि वो रास्ता दिखलाता है कि चाहे आप उस इंसान के पास चले जाओ, वहाँ आपका समाधान हो जाएगा, ये उदाहरण है। और उस समय साथी बना के विचार को लगाइए हरि नाम का गोता। उस समय जो इष्ट देवता है, गुरु महाराज है, या भी कोई भी सदस्य परिवार का सूझवान इंसान है, उसके पास जाना चाहिए। या कोई भी इंसान से संबंध, उस समय चिंता ऐसी होती है, पलक झपकने जितना ही खेल होता है, इतनी सी देर में चिंता उसको ग्रस्त कर जाती है। कई बहुत सारे अपने देखते हैं जो अनहोनी होती है, बिल्कुल जो इंसान थोड़े से कारण में अपना जीवन को पानी में डूब जाते हैं। बड़ी बड़ी घटनाएं अपने को देखने को मिलती, फांसी ले लेते हैं, गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं, ये चिंता ही उसका कारण है। तो साथी बना के विचार को लगाइए हरि नाम का गोता। उस समय थोड़ी सी देर के लिए विचार करना चाहिए कि मेरे में ये मुसीबत आ गई है, हे परमपिता परमात्मा,
ये मुसीबत आई तो इसका आप समाधान करो, आप हमें बचाओ इससे। तो विचार जिस रास्ते पे अपने को चलाएगा उसी समय उस रास्ते तक, उस मंजिल तक पहुंचाना वो इष्ट देव का काम होता है, या गुरु महाराज का काम होता है, या कोई अपने से प्रिय जो सजन हो, जो अपनी बात में बात मिलाने वाला हो, उससे मिलना चाहिए। तो कितना भी बड़ी अपने पे मुसीबत आई है, चाहे मरने तक की मुसीबत आई है, तो परमात्मा का सहारा लेने से, या गुरु महाराज का सहारा लेने से, या फिर किसी पूर्वज का जिसकी अपनी बात मानते हैं उनका सहारा लेने से, या किसी मित्र जो अपनी बात को मानता है उसका विचार अपने उनसे विचार करने से ये महा जो चिंता होती है और उस चिंता से बचा जा सकता है। फिर दूसरे श्लोक में कहा है कि चिंता से समाधान कभी नहीं होता। चिंता कभी समाधान नहीं करती है, चिंता सिर्फ पतन करती है, उसका नाश करती है। चिंता से समाधान कभी नहीं होता, साथी बना के विचार को लगाइए हरि नाम का गोता, कहे मोतीदास मुश्किलें सब हल होती, चुप हो जाए रोता। फिर एक दूसरा श्लोक है उसमें ऐसे कहा है कि चिंता से डर कर हारिए। जब भी चिंता आ जाए उस समय, ये साधु संतों महात्माओं की खोज है कि चिंता के समय ऐसे हाथ जोड़ दो कि हे माता तू हमारा पीछा छोड़ दे, हमारे कार्य हमारे सतगुरु महाराज सारेंगे, हमारे कार्य हमारे इष्ट देव बाबा रामदेव जी महाराज संवारेंगे, और तुम पीछा छोड़ दे, तू हमारी नींद को हराम मत कर, हमें विश्राम करने दे। जब भी चिंता आ जाए तभी इंसान को हाथ जोड़कर उससे कह देना, भाई तू जीती और मैं हारा, और मेरा पीछा छोड़ दे, मुझे विश्राम करने। तो चिंता समझ जाएगी कि ये मेरा रहस्य समझ गया है, चिंता पीछे हट जाएगी, उस इंसान को तत्काल नींद आ गई। जिसको नींद नहीं आती सारी सारी रात, उसको उस इंसान को ऐसे कहना चाहिए कि चिंता तेरे से मेरा समाधान नहीं होता, मेरा समाधान मेरे सदगुरु महाराज करेंगे, मेरा समाधान मेरे इष्ट देवता करेंगे, तू मेरा पीछा छोड़ और मुझे विश्राम करने दे। तो चिंता का ये दोहे में विस्तार से कहा गया है कि चिंता से डर कर हारिए, घातक ये डायन खा जाएगी, इसे मारिए, कहे मोतीदास विचार करके कार्य अपने संवारिए। उस समय विचार, चिंता आते ही थोड़ा विचार करो, बैठ के 2 मिनट के लिए विचार करो कि ये भारी है परमात्मा, हम तो आपकी शरण में थे और अचानक ये हमारे पे कैसी मुसीबत आ गई है, तो इसका आप समाधान बताओ। तो विचार रास्ता दिखलाएगा कि आप उस जगह पे जाओ और आपका समाधान हो जाएगा। विचार सिर्फ रास्ता दिखला सकता है और उसका समाधान या उस कार्य को पूर्ण करते हैं गुरु महाराज और जो भी इष्ट देवता होता है। सभी अल्लाह ईश्वर वाहे गुरु जिसने काया संवारी है, मोतीदास क्या उपमा दूं, वो दानी महा उपकारी हैं। तो सभी उसी के नाम है। कोई इंसान कहाँ जुड़ा हुआ है, कोई इंसान किस नाम से जुड़ा हुआ है, कोई किस नाम से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो सूर्य की जो लाइट है वो सबको एक समान, सबको प्रकाश देती है, किसी से फर्क नहीं रखती। ऐसे ही जो महाशक्ति है, सृष्टि की रचनाकार है, उसको चाहे ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, वाहेगुरु कहो, राम कहो, रहीम कहो, जो भी उसको कहो, वो ही एक ही चीज़ है, वो सूर्य ही है, वो प्रकाश है, वो शक्ति है। तो ऐसा ये चिंता का समाधान है। दोनों को मैं दोबारा से दोहराता हूँ कि चिंता से समाधान कभी नहीं होता, साथी बना के विचार को लगाइए हरि नाम का गोता, कहे मोतीदास मुश्किलें सब हल होती, चुप हो जाए रोता। दूसरे दोहे में कहा है कि चिंता से डर कर हारिए, घातक ये डायन खा जाएगी, इसे मारिए, कहे मोतीदास विचार करके कार्य अपने संवारिए। बोलो बाबा रामदेव जी महाराज की, बोलो डाली बाई की जय, बोलो रुणे चारे श्याम की जय।